नमस्कार साथियों। स्टार बैक टू स्कूल उपचारात्मक शिक्षण के मार्गदर्शक सिद्धांत, कार्य पुस्तिका आधारित पढ़ाने की शिक्षण प्रणाली। किस प्रकार से हम इस कार्य को करें, इसे इस वीडियो के माध्यम से बताया गया है। स्टार बैक टू स्कूल मार्गदर्शक सिद्धांत। उद्देश्य इसके कार्य पुस्तिका को पूरा करना नहीं है, छात्रों को उनकी गति से सहायता करना है। उपचारात्मक कार्यक्रम वह समय है जब शिक्षक पीछे रह रहे छात्रों पर विशेष ध्यान दे सकता है। समूहीकरण का उद्देश्य शिक्षक के लिए कक्षा का प्रबंधन करना आसान बनाना है। उपचारात्मक कार्यक्रम के दौरान मुख्य दक्षताओं पर ध्यान दें। कार्यपुस्तिका आधारित पढ़ाने की शिक्षण प्रणाली। सभी बच्चों का एंडलाइन करें। कार्यपुस्तिका के पार्ट 2 के शुरू में दिया हुआ है। विद्यार्थी समूहीकरण एंड लाइन आकलन के आधार पर दक्षता आधारित प्लानिंग करें। बच्चों के साथ गतिविधि करें। इन प्रक्रियाओं 2 और 5 को हर दक्षता के लिए दोहराएं। दक्षता पढ़ाने के बाद प्रत्येक बच्चे का आकलन कार्यपुस्तिका में दिए गए आकलन द्वारा और बच्चे कार्यपुस्तिका में अभ्यास करें। तो इस प्रकार से हमें 2 से 5 तक की जो भी दक्षताएं हैं, दक्षता आधारित प्लानिंग है, बच्चों के साथ गतिविधि है, कार्यपुस्तिका में अभ्यास करें और जो भी दक्षता पढ़ाने के बाद प्रत्येक बच्चों का आकलन कार्यपुस्तिका में दिए गए आकलन के द्वारा कार्य करके इन सभी प्रक्रियाओं का दोहरान करें। स्टार बैक टू स्कूल उपचार के लिए विद्यार्थी समूहन। प्राथमिक विद्यालय जहाँ पर 2 शिक्षक हैं, ऐसे विद्यालय तो ग्रेड 1 से 5 के लिए 2 शिक्षकों वाले स्कूल उपचार अवधि के लिए निम्नलिखित समूह का सुझाव दिया गया है। इसके लिए हमें टीचर 1 और टीचर 2 दोनों के लिए अलग अलग समूह बनाने का कार्य दिया गया है, जिसमें शिक्षक उपचार रेमेडियल पर ध्यान दे 3 कक्षाओं को एक साथ बैठाएंगे और इसमें कक्षा 3, 4, 5 में छात्र सीखने के स्तर 2 पर हैं और कक्षा 3, 4, 5 में छात्र सीखने के स्तर 3 और 4 पर हैं। इसी प्रकार से टीचर 2 के द्वारा कक्षा 1 और 2 के छात्र सीखने के स्तर 1, 2 पर हैं और कक्षा 4, 5 के छात्र सीखने के स्तर 4, 5 पर हैं। सीखने के स्तर के आधार पर पुनः समूहबद्ध करने के बाद अपने सीखने के स्तर के आधार पर बैठेंगे और एक ही सीखने के स्तर के विभिन्न वर्गों को एक साथ पढ़ाया जाएगा। तो पहले अलग अलग समूह भी बनाया जाएगा, स्तर अलग अलग निर्धारण होगा और उसके बाद में दोबारा भी उन्हें एक साथ बिठाया जाएगा। जहाँ पर 3 शिक्षक हैं तो फर्स्ट टीचर, सेकंड टीचर और थर्ड टीचर। थर्ड टीचर जहाँ पर हैं तीनों टीचर, तो फर्स्ट वाला टीचर क्या करेगा, कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थी सीखने के स्तर 1 और 2 8 ग्रेड में होंगे। दूसरा जो रेमिडिएशन टीचर होगा वो सीखने के स्तर 2 उपचार पर ग्रेड 3, 4, 5 के छात्र होंगे और 8 ग्रेड स्टूडेंट इन ग्रेड 4, 5 उसमें कक्षा 4, 5 के छात्र सीखने के स्तर 3 पर होंगे उपचार के लिए और कक्षा 4, 5 के छात्र सीखने के स्तर 8 ग्रेड पर होंगे। 3 शिक्षक विद्यालय का ये कार्य हो गया। अब टीचर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यहाँ पर ग्रेड 6, 7 में छात्र लर्निंग लेवल 4 का होगा। टीचर 2 का कक्षा 6, 7 में छात्र सीखने का स्तर 5, 6 उपचार का होगा और कक्षा 6, 7 में छात्र सीखने का स्तर 6, 7 8 ग्रेड का होगा। उसी प्रकार से टीचर 3 कक्षा 8 में छात्र सीखने का स्तर 5, 6 का होगा और जो छात्र सीखने के स्तर 8 में हैं उनका 8 ग्रेड का होगा। जहाँ पर 4 टीचर हैं वहाँ पर ग्रेड 6, 7 में छात्र सीखने का स्तर 4 उपचारात्मक होगा। टीचर 2 के पास में कक्षा 6, 7 में
छात्र सीखने का स्तर 5-6 उपचार में होगा और 6-7 में छात्र सीखने का स्तर 6-7 8 ग्रेड को स्वतंत्र अभ्यास दिया जाएगा। टीचर 3 ग्रेड 8 में छात्र लर्निंग लेवल 5 उपचार में होगा और टीचर 4 में कक्षा 8 में छात्र सीखने का स्तर 6-7 उपचारात्मक होगा और सभी 8 ग्रेड के छात्र होंगे। इस प्रकार से इसमें उपचारात्मक स्टार बैक टू स्कूल उपचारात्मक शिक्षण के मार्गदर्शक सिद्धांत में कार्य पुस्तिका आधारित पढ़ाने की शिक्षण प्रणाली का कार्य किया जाएगा। साथियों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।